So we will start the session. We'll start the session with Saraswati Vandana. Like Hmm. everybody has to sing along. Yes, chalo. Join your hands and close your eyes and get ready for Saraswati Vandana. या कुन्देन्दु तुषारहारधवला धवला या या शुभ्रवस्त्रामृता या या वीणावरदण्डमण्डितकरा वीणावरदण्डमण्डितकरा या या श्वेतपद्मासना या या ब्रह्माच्युतशङ्कर शङ्कर प्रभृति प्रभृतिः देवै देवैः सदा सदा वन्दिता वन्दिता सा सा मां मां पातु पातु सरस्वती सरस्वती भगवती भगवती निःशेषजाड्यापहा। निःशेषजाड्यापहा। शांति शांति शांति। Okay. So now we will start with the topic. Today's news that we are going to discuss is the latest income tax bill that is passed by the government. Okay. So does anybody know about the latest bill that is passed by the government? Has anybody heard this news? No. Okay, so let's start. Now my first question is, जो हमारे यहाँ पे रोड होते हैं, वो रोड जो है, वो उसके लिए पैसा कहाँ से आता है? कौन बताएगा? जो अभी जो हम रोड यूज करते हैं, समझो अभी हमको पुणे से सोलापुर जाना है, तो पुणे सोलापुर का रोड है, बराबर? तो वो रोड किसने बनाया? उसके लिए पैसा लगेगा ना, तो उसका पैसा किसने दिया? क्या लगता है आपको? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने पैसा दिया, बराबर? अभी हमको ये समझना है कि गवर्नमेंट के पास पैसा कैसे आता है? कहीं से तो आना पड़ेगा ना। अगर गवर्नमेंट को खर्चा करना है तो पैसा कहीं से तो आना पड़ेगा। तो कहाँ से आता है गवर्नमेंट के पास पैसा? कौन बताएगा? कहाँ से आता है गवर्नमेंट के पास पैसा? क्योंकि देखो, रोड बनाने में क्या क्या पैसा लगेगा? पहले तो लैंड लेना पड़ेगा, है ना? वो लैंड किसी का होगा तो वो पहले लैंड लेना पड़ेगा, फिर वहां पे रोड बनाना पड़ेगा, उसके लिए पैसा लगेगा। तो वो पैसा कहाँ से आता है? करेक्ट, इंडिया जो भी गवर्नमेंट हम जो है। काम करते जो भी हम काम करते हैं, नहीं, इंडिया का गवर्नमेंट। हाँ, गवर्नमेंट के पास पैसा कहाँ से आता है? क्योंकि गवर्नमेंट रोड बना रहा है, ये तो हमको समझ में आ गया। लेकिन रोड बनाने के लिए पैसा लगेगा ना। उसमें इतना सारा काम करना है, इतना सारा मटेरियल लाना है, लैंड का भी पैसा देना है। क्योंकि लैंड तो किसी और का होगा तो लैंड गवर्नमेंट को खरीदना पड़ेगा ना, और फिर उसके बाद रोड बनाना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट के पास पैसा कहाँ से आता है? तो गवर्नमेंट के पास पैसा आता है टैक्सेस के थ्रू, टैक्स। तो टैक्स मतलब क्या है? कौन बताएगा? चलो पहला कॉन्सेप्ट लिखो नोटबुक में, टैक्स, TAX, टैक्स। टैक्स मतलब जिसके थ्रू गवर्नमेंट के पास पैसा आता है। गवर्नमेंट टैक्स लेती है तो गवर्नमेंट को पैसा मिलता है। समझ गए? उसके सामने क्या लिखेंगे? उसमें लिखो गवर्नमेंट गेट्स टैक्सेस फ्रॉम सिटीजन। गवर्नमेंट गेट्स टैक्सेस फ्रॉम सिटीजन, ये कॉन्सेप्ट समझ लो। तो गवर्नमेंट का पास पैसा कहाँ से आता है? इसका आंसर क्या है? टैक्स। गवर्नमेंट गवर्नमेंट टैक्स लेती है, बराबर। किससे लेती है? जो कॉमन पीपल है, जो सिटीजन है कंट्री के, उनसे लेती है, बराबर। अभी टैक्स के अलग अलग टाइप है। दूसरा कीवर्ड लिखो, टैक्स टाइप। दूसरा कीवर्ड लिखो, टैक्स टाइप्स, TAXTYPE, टैक्स टाइप। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं, ठीक है? हमने पहले क्या डिस्कस किया कि ये जो रोड बनते हैं, जैसे पुणे मुंबई रोड हो गया, पुणे सोलापुर रोड हो गया, इस पे खर्चा कौन करता है? गवर्नमेंट करता है। तो पहला कॉन्सेप्ट और एक कॉन्सेप्ट लिखो, पब्लिक रोड। पब्लिक रोड, पब्लिक रोड मतलब क्या? जो सबका रोड है,
है ना। अभी समझो पुणे से हमको मुंबई जाना है, तो उसमें सब लोग जा सकते हैं, है ना। ऐसा होता है क्या कि नहीं तुम लोग नहीं जा सकते, सिर्फ तुम्हारे लिए, ऐसा है क्या? नहीं। सब लोग जा सकते हैं। तो पब्लिक रोड का मतलब क्या है? ऐसा रोड जो सारी पब्लिक यूज कर सकती है। समझ में आ गया? करेक्ट। तो पब्लिक रोड को बनाता कौन है ये बताओ? पब्लिक गवर्नमेंट। गवर्नमेंट। गवर्नमेंट बनाता है, राइट। गवर्नमेंट कौन कौन से टाइप के हैं यहाँ पे अपने यहाँ पे? अभी लिखो, चौथा वर्ड लिखो, गवर्नमेंट। GOVERN, गवर्नमेंट। GOVERNMENT, गवर्नमेंट। गवर्नमेंट में कौन कौन से टाइप है, कौन बताएगा? एक तो होता है स्टेट गवर्नमेंट, बराबर। हाँ। स्टेट मतलब महाराष्ट्र का गवर्नमेंट, गुजरात का गवर्नमेंट, आंध्र प्रदेश का गवर्नमेंट, बराबर। हाँ। सिटी का होता है क्या? नहीं, स्टेट लोकल गवर्नमेंट बॉडी। होता है। और फिर होता है सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब क्या? अभी पहला कॉन्सेप्ट लिखो, गवर्नमेंट में एक छोटा उसमें सब कॉन्सेप्ट लिखो। स्टेट गवर्नमेंट, STATE, स्टेट गवर्नमेंट। GOVT लिखो, गवर्नमेंट को शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं? GOVT डॉट, ठीक है, क्योंकि बहुत बड़ा वर्ड है ना। तो स्टेट गवर्नमेंट लिखा। तो स्टेट गवर्नमेंट के मुझे एग्जांपल दो बच्चों। आंध्र प्रदेश का गवर्नमेंट, महाराष्ट्र का गवर्नमेंट, बराबर ना। सबको समझ में आ रहा है ना? तो स्टेट के गवर्नमेंट होती है, हाँ, और सेंटर का एक गवर्नमेंट होता है। अभी लिखो, सेंट्रल गवर्नमेंट, CENTRAL, सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब कौन बताएगा? कौन बताएगा सेंट्रल गवर्नमेंट? कंट्री, क्या? पूरे कंट्री का। करेक्ट, पूरे कंट्री का गवर्नमेंट, बराबर है ना। अपने पूरे कंट्री में एक ही गवर्नमेंट है ना। हाँ। कौन है उसका प्राइम मिनिस्टर? कौन है प्राइम मिनिस्टर? नरेंद्र मोदी जी। करेक्ट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जहां पे लिखा उसके अंदर कॉन्सेप्ट लिखो प्राइम मिनिस्टर। सेंट्रल गवर्नमेंट के वहां पे लिखो प्राइम मिनिस्टर। तो इंडिया का जो सेंट्रल गवर्नमेंट होता है उसका जो हेड होता है उसको क्या बोलते हैं? उसका जो मेन लीडर होता है उसको क्या बोलते हैं? प्राइम मिनिस्टर। और ये जो स्टेट का जो लीडर होता है उसको क्या बोलते हैं, कौन बताएगा? तुमको मालूम है ये, लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया है, एक बार आया था कोई तो टॉपिक में, है ना। जो स्टेट का मेन रहता है गवर्नमेंट का उसको क्या बोलते हैं? चीफ मिनिस्टर। करेक्ट। लिखो चीफ मिनिस्टर, CH। हाँ, एक और एक कॉन्सेप्ट है गवर्नमेंट के अंदर, ये सारे कॉन्सेप्ट गवर्नमेंट के अंदर है। स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, ये सारे जो कॉन्सेप्ट है ना ये सारे गवर्नमेंट के अंदर आते हैं, ठीक है। तो अभी हमको क्या समझा कि जो पब्लिक रोड होता है वो कौन बनाता है? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट बनाता है, बराबर। अभी गवर्नमेंट के पास पैसा कहाँ से आता है? टैक्स। टैक्स, बराबर है। सबने GST सुना है क्या? GST किस किसने सुना है? GST मैंने सुना है। सुना है ना GST। तुम जो दुकान में आइसक्रीम लेते हो उसके ऊपर GST लगता है क्या? जीएसटी मतलब क्या? टैक्स। GST मतलब क्या है? हाँ, टैक्स। अभी लिखो कॉन्सेप्ट लिखो, GST। GST का फुल फॉर्म क्या है? गवर्नमेंट क्या नहीं। हाँ, दिमाग लगाओ, कुछ तो आएगा दिमाग में। गलत आया तो भी चलेगा लेकिन सोचना है। स्टेट नहीं, GST का फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। लिखो गुड्स, GOODS, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। मतलब क्या है कि जो गुड्स और सर्विसेज पे जो टैक्स लगता है ना उसको क्या बोलते हैं? गुड्स मतलब क्या है, कौन बताएगा? पहले बताओ गुड्स। गुड्स जैसे मैंने स्टॉक पर देखा कि वो गुड्स कैरियर वगैरह। हाँ करेक्ट, गुड्स कैरियर लिखा है, बहुत बढ़िया। गुड्स कैरियर लिखा हुआ देखा है क्या आपने बच्चों? ट्रक पे लिखा रहता है। हाँ, रोड पर ऐसे जाते तो इधर
हाँ, करेक्ट करेक्ट। तो गुड्स मतलब क्या है? अभी लिखो, और एक कॉन्सेप्ट लिखो नीचे, गुड्स, GOODS। कौन बताएगा गुड्स का मतलब? तुम्हारे में से कुछ लोगों को आना चाहिए। आई थिंक वो कुछ तो हैवी कैरी करता है वो बहुत। हाँ, जो मटेरियल होता है ना, जो वो ट्रक लेता है, लेके जाता है यहाँ से वहाँ, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? गुड्स कैरियर। गुड्स मतलब क्या है बच्चों? कोई भी चीज़, जैसे तुम्हारा आइसक्रीम हो गया, बिस्किट हो गया, लाइक सीमेंट हो गया, स्टील हो गया, वो कोई भी भी जो चीज़ें होती ना जो मार्केट से खरीदते हैं, उनको क्या बोलते हैं? गुड्स। क्या बोलते हैं उनको बच्चों? गुड्स बोलते हैं, ठीक है, गुड्स। तो हमने गुड्स का कॉन्सेप्ट समझा। अभी दूसरा कॉन्सेप्ट है सर्विसेज। अभी लिखो सर्विसेज। सर्विसेज लिखो, SERVICES, सर्विसेज। कौन बताएगा सर्विसेज क्या है? लाइक से हमको सर्विसेज देते हैं ना, बस सर्विस, स्कूल के लिए वगैरह। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। सर्विस मतलब क्या है ना कार बच्चों? सर्विस। क्या बोला बच्चा? कार सर्विस। कार सर्विस, करेक्ट। कार को सर्विसिंग के लिए डालते हैं ना, हाँ तुम्हारे पापा कार को सर्विसिंग के लिए डालते हैं, बाइक को सर्विसिंग के लिए डालते हैं। बहुत बढ़िया, तुमने एकदम करेक्ट आंसर दिया। सर्विस मतलब क्या है ना, देखो गुड्स मतलब क्या है, समझो अगर मैंने गौरा गौरा को गुड्स दिया, मतलब आइसक्रीम दिया, तो मैं, मेरे हाथ में आइसक्रीम होगा। अभी समझो पेंसिल है, मैंने ये पेंसिल गौरा को बेचा, तो मैं ऐसे गौरा को दे दिया, तो क्या हुआ? मैंने पेंसिल गौरा को दे दिया। पेंसिल तुमको दिख रहा है ना? पेंसिल तुमको दिख रहा है। अभी मैंने समझो क्या दिया, ये बॉक्स है, तो गौरा का बर्थडे है, तो मैंने गौरा को गिफ्ट दिया, तो ये बॉक्स में कुछ तो भी है, बराबर? तो गुड्स में क्या रहता है ना, हमारी आंखों को दिखता है वो। अगर मैंने समझो तुमने किसी को आइसक्रीम दिया, किसी को चॉकलेट दिया, किसी को बिस्किट दिया, तो वो आंखों को दिखता है ना, आइसक्रीम, बिस्किट, चॉकलेट, दिखता है ना आंखों को। तो उसको क्या बोलते हैं? गुड्स। जो चीज़ें हम बेचते हैं, एक दूसरे को देते हैं, वो जो चीज़ होती है उसको, दिखते हैं वो दिखते हैं, उसको हम हाथ लगा सकते हैं, उसको फील कर सकते हैं, तो उनको इन जनरल क्या बोलते हैं? गुड्स बोलते हैं, ठीक है। अभी दूसरा जो कॉन्सेप्ट है सर्विसेज। अभी सर्विस मतलब क्या है? अभी आपके घर में जो काम वाली मौसी आती है, बराबर, काम वाली मौसी आती है ना? अभी वो क्या करती हैं? वो घर में पोछा मार लेती हैं, घर को साफ करती है। कुछ नया लेके आती है क्या घर में वो? कोई चीज़ दे के जाती है क्या आपको? नहीं। चलो, नहीं ना। लेकिन आप उनको पैसे देते हैं ना, हाँ हाँ। क्योंकि वो लोग आपको सर्विस दे रहे हैं, आपको कोई चीज़ नहीं दे रहे, आपके लिए काम कर रहे हैं, है ना? हाँ। लाइक होटेल्स में से लिखे होते हैं सेल्फ सर्विस। हाँ, सेल्फ सर्विस। सर्विस देखो, कोई भी, अभी ये कॉन्सेप्ट थोड़ा कॉम्प्लिकेट होगा, लेकिन बहुत सारी चीज़ों में गुड्स और सर्विस मिक्स रहता है, ठीक है। अभी देखो गौरा ने क्या बोला? सेल्फ सर्विस। सेल्फ सर्विस होटल में क्या है कि वो बोल रहे हैं कि मैं आपको वड़ा पाव दूंगा, लेकिन मैं आपको वड़ा पाव जगह पे लाके नहीं दूंगा, आपको इधर से लेना पड़ेगा। इधर से लेना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है कि मैं आपको खाली गुड्स दे रहा हूँ, खाली वड़ा पाव दे रहा हूँ आपको, आपको जाके सर्व नहीं करूंगा। लेकिन कुछ कुछ मैक्सिमम होटल में क्या रहता है, वो वड़ा पाव लाते हैं, आपके टेबल पे रखते हैं, बराबर, तो वो सर्विस भी दे रहे हैं आपको, आपका ऑर्डर ले रहे हैं, आपके पास जगह पे आके पूछ रहे हैं कि आपको क्या चाहिए। सेल्फ सर्विस भी है और ये भी है। हाँ, तो सेल्फ सर्विस में क्या है बच्चों की, ज़्यादातर ज़्यादा फोकस गुड्स पे है, कि तुमको जो चाहिए वो तुमको मिलेगा, लेकिन वो तुमको खुद से लेना पड़ेगा। वो तुम्हारी जगह पे ऑर्डर लेने के लिए नहीं आएंगे, वो तुम्हारे को सर्व करने भी जगह पे नहीं आएंगे, है ना? वो आपको खुद से इधर आके लेना हाँ, तो गुड्स का मतलब समझ में, गुड्स क्या है? थिंग्स। थिंग्स, बराबर। आपने वड़ा पाव लिया, आपने पेंसिल लिया, आपने पेन लिया, आपने इरेजर लिया, तो वो सब क्या है? गुड्स है। सर्विस क्या है? सर्विस मतलब लाइक सर्विस मतलब किसी कोई के लिए आपको कुछ, कुछ करके दे। करेक्ट, किसी कोई आपको कुछ करके देगा तो वो क्या है? सर्विस। अभी समझो, सर्विस। अभी तुमने अभी मसाज लेते हैं, बराबर, हेड मसाज वगैरह लेते हैं, है ना? तो वो तुमको ऐसे मसाज करके देते हैं हेयर सलून में वगैरह, मतलब वो तुम्हारे को कुछ देते हैं क्या? नहीं, नहीं। वो हमको सर्विस देते हाँ, वो आपको खाली मसाज करके देते हैं, तो आपको अच्छा हाँ। लगता है, हैं। हाँ आपको फ्रेश लगता है, तो आप उनको पैसे देते हो, हाँ। है ना? हाँ। तो आपने पैसे किसी चीज के दिए क्या? नहीं। हाँ, उनने हमसे
सिर्फ अभी हाँ, तो आपने उन्होंने आपको क्या दिया? सर्विस दिया। नहीं। हाँ। उन्होंने आपको कुछ करके दिया, तो उसको क्या हाँ। बोलते हैं? सर्विस। सर्विस। अभी समझा तुमको? अभी लिखो, कॉन्सेप्ट लिखा ना तुमने सर्विस। सर्विस में अपनी भाषा में लिख दो, हिंदी में, मराठी में, कोई कैसे भी लिख दो। टू डू समथिंग फॉर समवन। टू डू टू डू समथिंग फॉर समवन, उसको क्या बोलेंगे हम क्रूड भाषा में? सर्विस। और गुड्स में क्या लिखोगे? अभी सर्विस का पूरा लिख लो। टू डू समथिंग फॉर अदर्स फॉर समवन। फॉर समवन, किसी के लिए कुछ करना, उसको क्या बोलेंगे? सर्विस। और बहुत बार हम सर्विस, अभी मुझे ये बताओ, थिएटर में मूवी देखने जाते हो ना? हाँ हाँ 200 रुपये टिकट देते हो ना? पता नहीं मुझे हाँ, 200 रुपये हाँ। टिकट देते हो समझो, तो तुमको कुछ मिलता है क्या? तुम्हारे को कोई ऐसा कोई लाके देते हैं क्या कोई चीज? हाँ नहीं देते, कुछ भी नहीं देते। नहीं देते नहीं। सिर्फ तुम जाके, ऑर्डर करते हैं नाच वगैरह वो अलग है ना, उसका तो अलग से पैसा पेमेंट कर रहे हो आप, है ना? नहीं वो कुछ नहीं देते कुछ नहीं देते मूवी टिकट में, तो क्या देते हैं आपको वो लोग? कुछ नहीं बस सीट और मूवी देखने के लिए। हाँ, तो आप कुछ घर पे लेके आते हो क्या वहां से? मैं कभी कभी लेके आती हूँ मैं उसकी पॉपकॉर्न की नहीं बात कर रहा, मैं बोल रहा हूँ कि जो तुमने टिकट का पैसा पेमेंट किया है, उसमें कुछ घर नहीं। ले जाने के लिए नहीं। मिलता है क्या? नहीं। नहीं मिलता ना। मतलब तुमको कोई गुड्स मिला क्या उसमें? नहीं। तुमको क्या मिला? सर्विस। सर्विस। सर्विस मिला ना तुम्हारे लिए, उन्होंने वो थिएटर में टीवी पे लगाया मूवी, एसी चलाया, बराबर ना? तो ये सारा काम उन्होंने तुम्हारे लिए किया, उसको क्या बोलेंगे? उन्होंने सर्विस आपको सर्विस। सर्विस दिया, है ना? आपको मूवी दिखाया, आपके लिए एसी लगाया, आपके लिए सफाई की, आपके लिए चेयर लगाए, है ना? तो वो सारा चीज उन्होंने किया, उसको क्या बोलेंगे? सर्विस। सर्विस। तो सर्विस में हमने क्या बोला? टू डू समथिंग फॉर समवन, वो सर्विस है, राइट? और गुड्स क्या है? पॉपकॉर्न। हाँ अगर तुमने पैसे देके खरीदा तो तुमको पॉपकॉर्न मिलेगा ना? हाँ। अगर समझो तुमने पैसे दिए और उसने खाली पॉपकॉर्न तुमको दिखाया और दिया नहीं, तो चलेगा क्या तुमको? नहीं पैसे तो दिया ना हमने पैसे दिया है तो क्या मिलेगा? क्या चाहिए तुमको? तुमको चाहिए पॉपकॉर्न, है ना? तो पॉपकॉर्न क्या हो गया? सर्विस है कि गुड्स है? गुड्स। गुड्स है, राइट? तो क्या अभी तुमको समझ में आया ना? ट्रक पे क्यों लिखा रहता है गुड्स कैरियर? हाँ क्योंकि वो गुड्स कैरी करते हैं, है ना? मतलब वो एक जगह से दूसरी जगह वो गुड्स कैरी करते हैं, उनको इसलिए क्या बोलते हैं? गुड्स गुड्स कैरियर। गुड्स कैरियर। ठीक है, अभी हमको गुड्स समझ में आया, सर्विसेज समझ में आया, अभी हमको जीएसटी समझना है। तो जीएसटी मतलब क्या है? फुल फॉर्म मैंने बताया था, कौन बताएगा? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स हाँ, तो जीएसटी मतलब क्या है कि गुड्स और एंड सर्विसेज पे जो टैक्स लगता है उसको क्या बोलते हैं? जीएसटी। जीएसटी। अभी आपको एग्जांपल देता हूँ, अभी आप समझो डोसा खाने गए, है ना? सबको डोसा अच्छा लगता है ना? बहुत किसको पाव भाजी अच्छा लगता है, डोसा अच्छा लगता है? ज्यादा अच्छा क्या लगता है? सब दोनों पसंद है बट ज्यादा पाव भाजी पाव भाजी। पाव भाजी। भाजी। पाव भाजी, पाव भाजी, चलो पाव भाजी। पाव भाजी से हमने, तुमने होटल में गए, तुमने पाव भाजी ऑर्डर किया। पाव भाजी में मेनू में लिखा है प्राइस 100 रुपीज, ओके? 100 रुपीज है। अभी नेक्स्ट टाइम जब जाओगे ना, जो रेस्टोरेंट में बिल आएगा ना, उसको बिल को देखना है, ओके? कि वो बिल में कितना रुपीज होना चाहिए। अगर मेनू में 100 रुपीज लिखा है तो बिल में कितना होना चाहिए? 100 100 होना चाहिए ना बिल में। लेकिन बहुत बार तुम देखोगे कि बिल में 105 रुपीज होगा। जो टैक्स लगाते हैं। वो टैक्स लगाते हैं। अगली बार जब तुम जाओगे ना पेरेंट्स के साथ, तो वो बिल को देखना है, उनको बोलना कि मुझे बिल दिखाओ, ठीक है? अभी मेनू में देखना है प्राइस, एक बार मेनू देखना है, तो मेनू में प्राइस देखना है, तो मेनू में 100 रुपीज है और बिल जो तुमको मिला है उसके अंदर 105 है, 105। मतलब वो टैक्स लगाते वो 5 रुपए क्या है? हैं टैक्स। टैक्स। जो तुम बिल देखोगे ना, उसके ऊपर लिखा होगा जीएसटी, ओके? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। फूड पे 5% है, तो 5% लगा के कितना हुआ 100 का? 105। तो अगर तुमने 105 रुपए दिए तो 5 रुपए किसको गए? गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट को गए, करेक्ट? क्योंकि वो टैक्स है ना, टैक्स किसको जाएगा? गवर्नमेंट। तुम डायरेक्ट दे किसको रहे हो? होटल वाले को, बराबर? हाँ।
तो वो होटल वाला गवर्नमेंट को देता है। करेक्ट। तो अगर तुमने होटल वाले को 105 रुपए दिए, ओरिजिनल उसका प्राइस पाव भाजी का 100 रुपए था, तो 100 रुपए उसको मिलेगा। किसको किसको मिलेगा 100 रुपए? गवर्नमेंट दुकान वाले को। नहीं, वो होटल होटल वाले वाला को। होटल वाले को। करेक्ट। होटल वाले को 100 रुपए मिलेगा और 5 रुपए किधर जाएगा? गवर्नमेंट गवर्नमेंट को जाएगा। उसको क्या बोलते हैं हम? जीएसटी। जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। वो टैक्स ही है, लेकिन वो टैक्स का एक टाइप है। क्या बोलते हैं उसको? जीएसटी। तो अगली बार जब होटल में जाओगे ना खाना खाने, सब लोग क्या देखेंगे? मेन्यू रिसिप्ट। रिसिप्ट देखेंगे और मेन्यू का प्राइस देखेंगे। ओके, हाँ। सब लोग देखेंगे ना? यस बोलिए। यस यस। हाँ, तो अगली बार जाओगे तो तुमको पता चलेगा कि हम कितना टैक्स पे कर रहे हैं, है ना? वो टैक्स का यूज क्या करती है गवर्नमेंट? कौन बताएगा? गवर्नमेंट रोड बनाता है। रोड बनाती है। रोड करेक्ट। बनाता है और जैसे शॉप्स और मॉल्स को देता है। शॉप्स और मॉल को नहीं देता है बेटा। शॉप्स और मॉल में ना वो प्राइवेट है, हाँ तो वहां पे गवर्नमेंट नहीं देता है। लेकिन जो पब्लिक रोड है ना, पब्लिक रोड का कॉन्सेप्ट क्या है? रोड और पब्लिक रोड में क्या फर्क है बताओ? पब्लिक रोड मतलब जो रोड सब लोग यूज करते हैं। सारे जा सकते हैं। सारे जा सकते हैं, बराबर। बनाता है। अभी जो अपने सोसाइटी के अंदर का रोड रहता है वो पब्लिक रोड है क्या? हाँ पब्लिक रोड। नहीं। नहीं ना। कैसे पब्लिक रोड है? वो सोसाइटी का रोड है ना। हाँ। ओ हाँ क्योंकि गेट पे पूछते हैं ना वो भेजने के पहले, किसको मिलने जाना है। अगर किसी को मिलने जाना है तो भी छोड़ते हैं, बराबर है कि नहीं? तो जो सोसाइटी के अंदर का रोड क्या है? पब्लिक रोड है या नहीं? नहीं नहीं है। नहीं है। पब्लिक रोड कौन सा होता है? जो गवर्नमेंट ने बनाया है, बराबर। हाँ। तो अभी हमने क्या समझा? अभी हमने समझा कि जो जीएसटी होता है वो गवर्नमेंट को मिलता है, बराबर। सबको समझ में आ गया? बोलो यस। यस यस। यस। तो अगली बार जब शॉपिंग पे जाओगे ना, तो सब लोगों ने जहां पे भी शॉपिंग पे जाओ तो बिल को देखना है ठीक से। ओके, कि बिल में क्या क्या लिखा है। बिल में जो हमने चीज, अभी समझो तुम मॉल पे गए, ठीक है, मॉल में समझो तुमने टी शर्ट खरीदा, तो उसको देखना है बिल को कि टी शर्ट का प्राइस कितना लिखा है, फिर नीचे टैक्स कितना लिखा है। ओके, सब लोग देखेंगे ना? हाँ। हाँ, तो फिर हमारा ये कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। हाँ। ओके, तो अभी ये हो गया जीएसटी। तो ये टैक्स का एक टाइप है। क्या है? यस। अभी टैक्स का दूसरा एक टाइप है। अभी लिखो, इनकम टैक्स। इनकम का स्पेलिंग है INCOMETAX, इनकम टैक्स। अभी कौन बताएगा इनकम टैक्स क्या होता है? इनकम टैक्स। मतलब चलो सबसे पहले अभी देखो, कोई भी चीज को समझने के लिए ना वर्ड बाय वर्ड जाना चाहिए। पहला शब्द क्या है? इन इन मतलब अंदर हाँ, इन मतलब अंदर अंदर। अंदर। ओके, इनकम। इनकम इनकम मतलब जो अंदर आ रहा है, बराबर। हाँ इनकम टैक्स और उसके ऊपर टैक्स लग रहा है। थोड़ा दिमाग लगाओ कि ये क्या हो सकता है। मत। टैक्स आ रहा है। टैक्स आ रहा है? नहीं, टैक्स नहीं आ रहा है। जो अंदर आ रहा है गवर्नमेंट उसके ऊपर टैक्स टैक्स दे लग रहा रहा है। है। हाँ, गवर्नमेंट मॉल शॉप को टैक्स दे रहा है। नहीं। देखो, जीएसटी में टैक्स किसको मिल रहा है? गवर्नमेंट को, बराबर। इनकम टैक्स में भी टैक्स किसको मिलेगा? गवर्नमेंट गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को मिलेगा, बराबर। तो पहले समझते इनकम क्या है। ओके, इनकम मतलब बेटा जो हम पैसा कमाते हैं उसको क्या बोलते हैं? इनकम इनकम। तुमने सुना होगा ना ऐसा, तुम्हारी इनकम कितनी है, मेरी इनकम बढ़ गई है। ऐसा शब्द सुना है? तुम्हारे पेरेंट्स बात करते हैं कभी कभी? हाँ। तो ऐसे होता है जैसे आपने कुछ किया तो उसमें से उसका 1/4 पार्ट वो गवर्नमेंट को चले जाता है। हाँ, तो जो हम इनकम करते हैं ना उसमें से कुछ हिस्सा गवर्नमेंट को जाता है, उसको क्या बोलते हैं? इनकम इनकम टैक्स। इनकम टैक्स बोलते हैं। ठीक है, इनकम मतलब क्या है बच्चों? जो हम पैसा कमाते हैं ना उसको इनकम बोलते हैं। अभी तुम बड़े बड़े बनोगे, बड़े बनने के बाद तुम बिजनेस करोगे या जॉब करोगे। क्या करोगे? जॉब हाँ। करोगे या बिजनेस? जो भी डॉक्टर तो क्या करोगे? बिजनेस करोगे या जॉब करोगे? भी चलेगा। कौन बताएगा? बताओ सब लोग, बिजनेस करोगे कि जॉब करोगे? जॉब।
जॉब ठीक है, तो जो भी करोगे, जॉब करोगे या बिजनेस करोगे तो उसमें तुमको पैसा मिलेगा, बराबर? हाँ पैसा नहीं मिलेगा तो करोगे क्या? कुछ भी नहीं नहीं करोगे ना, पैसा चाहिए तुमको, है ना? पैसे से क्या करना है? बर्गर खाना है तुमको? नहीं, क्या खाना है? खाना नहीं है, बाय शॉपिंग करना है? हाँ, इम्पोर्टेंट थिंग्स है। इंपॉर्टेंट थिंग्स लेना है। ओके, वेरी गुड। तो जब तुम जॉब करोगे, बिजनेस करोगे तो तुमको क्या मिलेगा? पैसा, पैसा मिलेगा, है ना? उसको क्या बोलते हैं? मनी, नहीं, उसको क्या मनी बोलते हैं? इनकम, इनकम। उसको बोलते हैं इनकम, इनकम इनकम। इनकम मतलब जो तुमने मेहनत करके जो तुमको पैसा मिला है, जॉब से हो या बिजनेस से हो, उसको वो क्या बोलते हैं? इनकम इनकम। अभी गवर्नमेंट क्या करती है कि तुमको इनकम जो मिल रहा है ना, उसके ऊपर टैक्स मांगती है गवर्नमेंट। अच्छा है क्या इनकम टैक्स? क्या लगता है तुमको? हाँ, नहीं है क्योंकि तुमने इतना मेहनत नहीं किया है ना, फिर तुम्हारा पैसा। है हाँ, है है नहीं, अच्छा है। आई थिंक क्योंकि हाँ हमारे कंट्री में कुछ तो अच्छा होगा, उससे इम्प्रूव होगा। करेक्ट करेक्ट। देखो, इनकम जो तुम्हारा है, गवर्नमेंट क्या बोलती है कि तुम्हारा इनकम थोड़ा ज़्यादा है, तो थोड़ा गवर्नमेंट को टैक्स दे दो, ताकि गवर्नमेंट उस पैसे का क्या करेगी? दो बनाई, रोड रोड बनेगी रोड बनाएगी, हॉस्पिटल बनाएगी, स्कूल बनाएगी, जहाँ पे जिनका इनकम कम है, जहाँ पे जो लोग गरीब है, वहाँ पे जाके इलाज कर सकते हैं, बराबर? अगर समझो गवर्नमेंट ने रोड ही नहीं बनाई, तो तुम ऑफिस कैसे जाओगे? नहीं जाऊंगी, स्कूल को नहीं जाएंगे, किधर घर स्कूल पे भी नहीं जा पाओगे, ऑफिस भी नहीं जा पाओगे। घर पर एरोप्लेन से जाना पड़ेगा अरे एयरप्लेन के लिए भी एयरपोर्ट किसी को तो बनाना पड़ेगा ना, एयरपोर्ट में भी रोड लगता है ना। हाँ पार्क करने के तो लिए भी तुम्हारा अगर जगह फ्लाइट उड़ गया तो तुम्हारा फ्लाइट लैंड ही नहीं होगा, नीचे रोड नहीं होगा तो, बराबर है ना? और हम घर से बाहर कभी भी नहीं निकल पाएंगे। हाँ, तो गवर्नमेंट के पास पैसा होना ज़रूरी है ना? ताकि गवर्नमेंट रोड बना सके, गवर्नमेंट हाँ एयरपोर्ट बना सके, गवर्नमेंट रेलवे बना सके, गवर्नमेंट हॉस्पिटल बना सके, स्कूल बना सके। तुम्हारे पेरेंट्स को अगर पूछोगे ना, तो बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे स्कूल में पढ़े होंगे जहाँ पे फीस एकदम कम थी। मतलब आपको पता है हमारी फीस कितनी थी? नहीं, साल की 100 रुपए, 150 रुपए, हैं? 150 कौन सी नंबर होती 150 रुपीज पर ईयर। ऐसे भी फीस वाले स्कूल थे जहाँ पे हमने पढ़ाई की है। तो आपको क्या लगता है वो स्कूल में पैसा कहाँ से आ रहा होगा? गवर्नमेंट गवर्नमेंट से आता था, बराबर है ना? क्योंकि उस टाइम पे भी जो टीचर थे उनको तो सैलरी देनी पड़ेगी ना। हाँ, अगर एक बच्चा स्कूल ईयरली 150 रुपीज देगा तो स्कूल टीचर की सैलरी हो पाएगी क्या? क्या लगता है तुमको? नहीं 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 हो पाएगी ना। अगर समझो एक क्लास में 32 बच्चे हैं, एक बच्चा 32, एक क्लास में 32 स्टूडेंट्स हैं, और हर स्टूडेंट साल के 150 रुपये फीस दे रहा है, 150 रुपीज, तो वो टीचर का सैलरी होगा क्या? नहीं नहीं होगा ना। बेसिक नॉलेज है, तो बेसिक नॉलेज। गवर्नमेंट देता है तो गवर्नमेंट देता है। तो तुम्हारे पेरेंट्स को पूछोगे ना, तो तुम्हारे पेरेंट्स बताएंगे। वो तुम्हारे पेरेंट्स को पूछना आज कि तुम्हारे स्कूल की फीस कितनी थी। कौन कौन पूछेगा? मैं थी, सब लोग पूछो, ठीक है? कितनी थी, मेरी फीस थी 150 रुपये साल की, साल की 150, 150 रुपीज। तो हमारे जो स्कूल ईयरली को पैसा कहाँ से मिलता था? गवर्नमेंट गवर्नमेंट से मिलता था, राइट? तो गवर्नमेंट क्या क्या काम करती है, कौन कौन बताएगा? बताओ चलो। रोड गवर्नमेंट रोड बनाता है हॉस्पिटल बनाता है स्कूल्स बनाता है एयरपोर्ट बनाता है रेलवे स्टेशन बनाता है मेट्रो बनाता है यस, करेक्ट। तो गवर्नमेंट इतनी सारी चीजें किसके पैसे से करती है? अपने पैसे से जो अपन इनकम देते हैं टैक्स देते हैं इनकम टैक्स अपने इनकम टैक्स से गवर्नमेंट करती है। तो इनकम टैक्स देना अच्छा है कि बुरा है? अच्छा है अच्छा है, अच्छा है ना? हाँ, अच्छा है ये अच्छा होगा, सबके लिए अच्छा होगा, राइट? तो इनकम टैक्स का रूल कैसा है ना बच्चों, कि तुम जितना ज्यादा पैसा कमाओगे उतना ज्यादा इनकम टैक्स तुमको देना पड़ेगा। अरे रे
तो कम लेकिन पैसा कमाओ। लेकिन ऐसा है तो इसलिए हम ज्यादा पैसा नहीं कमाएंगे क्या? नहीं, कमाना नहीं। चाहिए कि सबको अगर हेल्प है, और अगर सारे हॉस्पिटल एकदम फुल हो गए तो किधर आना? करेक्ट। तो हमको ना बहुत पैसा कमाना चाहिए, बराबर ना? हमको बहुत हाँ। पैसा कमाना चाहिए और बहुत इनकम टैक्स भी भरना चाहिए, करेक्ट ना? और हार्ड वर्क भी करना चाहिए। हाँ, हार्ड वर्क करोगे तो इनकम टैक्स ज़्यादा दोगे, ज़्यादा ज़्यादा इनकम करोगे, बराबर? तो अभी हमने जो दूसरा टैक्स का टाइप समझा बच्चों, उसका नाम क्या है? इनकम टैक्स। इनकम टैक्स। इनकम टैक्स। अभी पेरेंट्स को पूछना तुम्हारे कि पापा पापा मम्मी तुम आप इनकम टैक्स भरते हो क्या? कितना भरते हो? कौन कौन पूछेगा? मैं। हाँ, कि अभी बता दो पापा। क्लास के बाद पूछना, क्लास में नहीं पूछना है, ठीक है? तो इनकम टैक्स हमारा क्या हो गया? दूसरा टाइप हो गया, है ना? पहला टाइप कौन कौन सा था बताओ? जीएसटी। जीएसटी। दूसरा कौन सा है आपने जो अभी किया? इनकम टैक्स। इनकम टैक्स। इनकम टैक्स, ठीक है? अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने इनकम टैक्स के कुछ रूल्स चेंज किए, इसलिए इनकम टैक्स अभी न्यूज़ में है, ओके? अभी वो रूल क्या चेंज किए वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, वो उसमें नहीं जाएंगे। अभी अपन एक बार रिवाइज कर लेते हैं, जो आज के हमने कॉन्सेप्ट सीखे वो रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है? सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या था? टैक्स। कौन बताएगा टैक्स क्या है? बताओ। गवर्नमेंट। नहीं नहीं नहीं, तुम ऐसे देख के गलत बोल रहे हो। टैक्स मतलब क्या है बच्चों, बताओ? टैक्स मतलब जो आप पैसे देते हो गवर्नमेंट को। करेक्ट। जो आप गवर्नमेंट को पैसे देते हो वो क्या है? टैक्स। टैक्स है, ओके? गवर्नमेंट कितने टाइप के होते हैं, कौन बताएगा? एक नहीं, दो टाइप गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट और एक सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। करेक्ट। स्टेट गवर्नमेंट के एग्जांपल बताओ जल्दी जल्दी फटाफट। उत्तर पंजाब, केरला, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, वेरी गुड। और हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट कितनी है हमारे पास? इंडिया। इंडिया गवर्नमेंट एक ही है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। क्या बोलते हैं उसको? इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ चाइना, पाकिस्तान। हिंदी में क्या बोलते हैं? भारत सरकार। भारत। तुमने देखा होगा ना सरकार। ऐसे बहुत सारी कार पे लिखा रहता है भारत सरकार। हाँ, पुलिस कार पे लिखा रहता है। पुलिस स्टेशन पर भी लिखे होते हैं। पुलिस कार पर लिखा होता है। हाँ, जो मूवी में गाड़ीज वगैरह होती है उसके ऊपर होता है ना भारत सरकार। हाँ, भारत सरकार। इसका मतलब क्या है? वो किसकी गाड़ी है? इंडिया गवर्नमेंट। वो गाड़ी किसकी है? भारत सरकार की गाड़ी। और आपने ये भी देखा होगा ना महाराष्ट्र सरकार ऐसे देखा है? हाँ। महाराष्ट्र शासन होता है, शासन। है? महाराष्ट्र शासन आपने देखा होगा, जो आपने बहुत सारी गाड़ी देखी होंगी ना, उसके ऊपर लिखा था महाराष्ट्र शासन, बराबर? हाँ बराबर। तो मराठी में सरकार को शासन बोलते हैं, है ना? तो हमने क्या समझा? गवर्नमेंट के दो टाइप है, एक तो स्टेट गवर्नमेंट, एक और सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है? अभी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या था हमारा? अभी हम टैक्स में आएंगे। टैक्स के टाइप कौन बताएगा? टैक्स के टाइप तुम सब लोग नोटबुक में लिख रहे हो ना कॉन्सेप्ट? सब लोगों ने ना जो कॉन्सेप्ट है ना वो नोटबुक में लिखना है, ओके? और अपना व्हाट्सएप ग्रुप पे फोटो डालना है कि आपने क्या लिखा, ठीक है? तो टैक्स के टाइप है, कौन है? दो टाइप। एक सेंट्रल गवर्नमेंट और एक स्टेट की गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट के टाइप है, मैं बोल रहा हूँ, पूछ रहा हूँ टैक्स के टाइप। क्या टैक्स के टाइप? इनकम टैक्स जीएसटी। जीएसटी। करेक्ट। तो जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है? गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स का है। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। यस, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। गुड्स मतलब क्या है? गुड मतलब थिंग्स। थिंग्स। एग्जाम्पल? जैसे आइसक्रीम, चॉकलेट, बॉटल। किसके किसके मुंह में पानी आ रहा है? मुझे तो नहीं है। गुलाब जामुन वगैरह थोड़ी ना बोला। गुलाब जामुन गुड्स है क्या? नहीं नहीं है ना,
है क्या नहीं? जिलेबी क्या है? जिलेबी है क्या गुड्स? हाँ है। और समोसा 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 हाँ और समोसे के साथ जो मिर्ची, समोसे के साथ जो मिर्ची खाते हैं वो है क्या? हाँ अभी आ रहा है क्या मुंह में पानी? मैं मिर्ची से तो नहीं आ रही। हाँ तो जो भी चीज होती है ना उसको क्या बोलते हैं? गुड्स बोलते हैं, ठीक है। और सर्विसेज क्या होती है? सर्विस कोई आपको आपके लिए कुछ करके दे, समवन जैसे कोई हमको कुछ करके दे, हम उनको पैसे देते। करेक्ट। कोई हमको कुछ करके देगा, do कोई something काम करके देगा तो हम उसको for पैसे देते हैं। someone. हमारी काम वाली मौसी को हम पैसे देते हैं, बराबर। हमारा जो हेयर कट करता है उसको पैसे देते हैं ना। हाँ गवर्नमेंट को हेयर कट You क्या है? do गुड्स है कि something सर्विस for है? बताओ। someone. हेयर कट क्या है? सर्विस गुड्स और सर्विस। सर्विस Service. तो बाल Service. एकदम अच्छे लेकिन अगर समझो तुमने हेयर कलर किया, हेयर कलर क्या है? वो गुड्स है कि service सर्विस ही है? Service. सर्विस अरे तो वो तुमको कलर भी दे रहा है ना तुम्हारे बालों में, तो सर्विस कैसे? वो गुड्स हो गया ना कलर। है? अभी समझो। कलर खुद लगाता है ना। तो हेयर कलर जो करते हैं हम लोग वो क्या है? गुड्स है कि सर्विस है? सर्विस। हाँ। सर्विस। सर्विस है होटल में जब जाते हैं हम लोग, सुनो, होटल में जब जाते हैं वो आके हमारी ऑर्डर लेता है, फिर हम उसको ऑर्डर देते हैं, फिर हमको वो लाके देता है, तो वो गुड्स है कि सर्विस है? सर्विस सर्विस। अरे बट वो तुमको गुड्स ही दे रहा है ना। हाँ तो दोनों दोनों चीजें बोलेंगे नहीं, बट वो सर्विस सर्विस समझो अभी तुमने ऑर्डर दिया, ओके, तुमने पाव भाजी का ऑर्डर दिया, उसने तुमको खाली प्लेट लाके दिया, उसमें पाव भाजी नहीं दिया, तो वो सर्विस चलेगा क्या तुमको? नहीं नहीं गुड्स होना चाहिए उसमें उसके अंदर गुड्स होना चाहिए, बराबर। तो देखो इसमें ये ऐसा कॉन्सेप्ट है कि कुछ चीजें ना दोनों मिक्स रहती हैं, गुड्स और सर्विसेज मिक्स रहती है उसके अंदर। हाँ लाइक हेयर कलर कि वो हमको बालों को कलर भी देते हैं हाँ, और वड़ा पाव अगर तुमने खरे ऑर्डर दिया खाया तो वो भी मिक्स है। अभी समझो कंस्ट्रक्शन है, कंस्ट्रक्शन, ठीक है। अभी तुमने किसी को बोला कि मेरे को बिल्डिंग बना के दो, बराबर। और तो उसने आधी बिल्डिंग बना के दे दी। हाँ, तो उसमें उसने क्या किया? गुड्स दिया कि सर्विस? गुड्स गुड्स अरे बट सर्विस भी दिया ना। गुड्स और सर्विस दोनों। सर्विस आधी थी। सर्विस दोनों बिल्ड भी किया और मटेरियल भी दिया। दोनों दिया। भी दिया तो क्या है इसका कॉन्सेप्ट, क्या समझे हम लोग? गुड्स एंड सर्विसेज कुछ कुछ चीजों में मिक्स रहता है, बराबर है कि नहीं? और कुछ चीजों में सिर्फ गुड्स रहता है, कुछ चीजों में सिर्फ सर्विस रहता है, बराबर। अभी समझो किसी ने तुमको सिर्फ हेड मसाज दिया, उसके अंदर कुछ ऑयल नहीं डाला, कुछ नहीं डाला, तो वो क्या है? खाली सर्विस है, बराबर। हाँ बट अगर सर्विस वो ऑयल उसने लगा के दिया तो वो गुड्स और सर्विस दोनों हुआ। लगा के भी डाला किया तो वो गुड्स एंड सर्विस दोनों होता है। करेक्ट करेक्ट। देखो अभी तुम इतने होशियार हो गए ना, तुम अपने पेरेंट्स के साथ डिस्कस करो ये टॉपिक, उनको बोलो जीएसटी के बारे में तुमको क्या पता है, तो पूछना, ठीक है। तो जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमने आज क्या सीखा, एक तो पहला हो गया टैक्स के टाइप कौन से हैं, दो टाइप कौन से हैं? एक टैक्स इनकम टैक्स और जीएसटी। हाँ, इनकम टैक्स और जीएसटी। इसके अलावा भी बहुत सारे टैक्सेस हैं, ओके, इसके अलावा भी बहुत सारे टैक्स के टाइप है, लेकिन जो मेजर टैक्स है इनकम टैक्स और जीएसटी, ठीक है। और एक टैक्स है कॉर्पोरेट टैक्स, क्या लिखो, कॉर्पोरेट टैक्स ये क्या होता है? लिखो, CORPO, कॉर्पोरेट, CORPO। बच्चों मैं तुमको जो लिखने को बोल रहा हूँ ना वो नोटबुक में जरूर लिखो, क्योंकि जब तुम लिखोगे तो तुमको याद रहेगा, ठीक है। तो कॉर्पोरेट टैक्स में, कॉर्पोरेट टैक्स कौन बताएगा क्या होता है? टैक्स जो गवर्नमेंट को आप देते हो। हाँ, टैक्स तो देखो हर टैक्स तो गवर्नमेंट को जाता है, गवर्नमेंट लेकिन आपको देती है। अभी मैं तुमको एक क्वेश्चन पूछता हूँ, ठीक है। इनकम टैक्स कौन भरता है? अपन इंडिविजुअल लोग भरते हैं, बराबर ना। आपके मम्मी पापा भरते हैं, मैं भरता हूँ, तो ऐसे हम इंडिविजुअल लोग क्या भरते हैं? इनकम टैक्स, बराबर। इनकम टैक्स लेकिन कंपनी भी पैसा कमाती है ना, कंपनी
अभी समझो, अभी तुम कौन सा ब्रांड यूज करते हो? अभी तुम्हारी जो नोटबुक है, वो नोटबुक का ब्रांड क्या है? देखो, ये देखो क्या लिखा है, क्लासमेट, और कंपनी का नाम क्या लिखा है? आईटीसी, है ना, दिखा है तुमको? गिरता गिरता आईटीसी। तो ये जो आईटीसी कंपनी है, इसने ये नोटबुक बनाया, तुमको बेचा, तो आईटीसी कंपनी ने पैसा कमाया क्या? हाँ जरूर। जरूर कमाया होगा ना। हाँ कमाया ना। तो उनको भी इनकम टैक्स दिया होगा गवर्नमेंट को। हाँ, लेकिन जो इनकम टैक्स कंपनी भरती है ना, उसको क्या बोलते हैं? कॉर्पोरेट टैक्स। कॉर्पोरेट टैक्स। कॉर्पोरेट टैक्स, ठीक है। कॉर्पोरेट मतलब क्या होता है? कंपनी। ओके। जो कंपनी टैक्स भरती है ना बच्चों, जो कंपनी को इनकम होता है उसके ऊपर जो टैक्स भरती है कंपनी, तो उसको क्या बोलते हैं? कॉर्पोरेट टैक्स। अभी तीन टैक्स के टाइप कौन से सीखे तुमने आज, बताओ? जीएसटी, कॉर्पोरेट टैक्स कॉर्पोरेट और इनकम टैक्स। करेक्ट करेक्ट, वेरी गुड वेरी गुड। तो अभी हम रिवाइज कर रहे थे टैक्स की टाइप्स। पहला हो गया जीएसटी। जीएसटी की फुल फॉर्म क्या है? गुड्स Goods and services tax. सर्विसेज टैक्स। करेक्ट करेक्ट। अभी हमने गुड्स का भी मीनिंग समझा, सर्विस का भी मीनिंग समझा। अभी हमने ये भी समझा कि गुड्स और सर्विसेज मिक्स रहते हैं, बराबर कि नहीं? हाँ, अभी एग्जांपल बताओ, गुड्स और सर्विसेज मिक्स रहते हैं उसके। जैसे बाल में कलर दिखाना है, Hair color. और जैसे हमने कुछ मंगाया और उसमें खाली प्लेट दे दिया तो वो तो मैंने तुमको एग्जांपल दिया कि गुड्स और सर्विसेज दोनों को एक साथ होना चाहिए, बराबर है कि नहीं? तो हाँ कुछ कुछ इसमें गुड्स और सर्विसेज एक साथ रहते हैं। जैसे हमने देखा कि कंस्ट्रक्शन है ना, कंस्ट्रक्शन में क्या करते हैं? मटेरियल साइड पे लाते हैं और फिर उसको बनाते हैं, बराबर है कि नहीं? बेड हाँ, खाली मटेरियल आके साइड पे डाल दिया तो बिल्डिंग अपने आप बन जाती है क्या? नहीं नहीं नहीं, हाँ, तो उसमें क्या है, गुड्स और सर्विस का दोनों का। वो तो कुछ करके दे रहा है तो सर्विस भी, और वो सामान ला रहे तो गुड्स भी हुआ। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, बहुत बढ़िया। देता है, अरे तुम इतना फास्ट खाली सीख भी रहे हो, बहुत बढ़िया। देता है। अभी जो इसके बाद का जो हमने कॉन्सेप्ट सीखा, गुड्स हो गया, सर्विसेज हो गया, कॉर्पोरेट टैक्स हो गया, तो सारे आज के हमारे कॉन्सेप्ट हो गए, ठीक है। एक बार फिर से रिवाइज करेंगे। सबसे पहला था टैक्स। टैक्स मतलब जो आप गवर्नमेंट को देते हो, अभी ना नोटबुक पे बिना देखे बोलना है, ठीक है? नोटबुक बच्चों, जो अभी पैसे आप गवर्नमेंट को देते हो। करेक्ट करेक्ट। तो सब लोग अभी नोटबुक बंद करो, अभी नोटबुक चालू नहीं करना है, अभी बिना नोटबुक देखे आंसर करना है, ठीक है? तो टैक्स पहले क्या है? जो आप पैसे गवर्नमेंट को देते हो। गवर्नमेंट करेक्ट करेक्ट। अभी गवर्नमेंट के टाइप कौन से हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट। करेक्ट। स्टेट गवर्नमेंट के एग्जांपल बताओ। मुंबई नहीं नहीं, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, आसाम, मेघालय, करेक्ट, अरुणाचल बस प्रदेश, बस बस, लद्दाख, बढ़िया। तो सारे जो स्टेट गवर्नमेंट है, जो अपने स्टेट के जिसके अंदर जो गवर्नमेंट है उसको स्टेट गवर्नमेंट है। सेंट्रल गवर्नमेंट का नाम क्या है अपनी? इंडिया, भारत सरकार भारत सरकार, बराबर। और महाराष्ट्र शासन। भारत सरकार, इंडिया गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और इंडियन गवर्नमेंट दोनों भी बोल सकते हैं, ठीक है। अभी भारत जो है, सरकार। अभी जो हमने टैक्स समझा, टैक्स के टाइप कौन कौन से पता है, बताओ? जीएसटी, इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स। बराबर। जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है? गुड्स एंड गुड्स सर्विस एंड सर्विसेज बराबर। गुड्स मतलब क्या है? थिंग्स। आइटम जैसे कि वर्ड्स वगैरह। करेक्ट। और सर्विसेज मतलब क्या है? सर्विस मतलब सर्विस करके देता है, हमें पैसे देता है उसके बाद। करेक्ट करेक्ट। और गुड्स और सर्विसेज का मिक्स भी होता है क्या? हाँ होता है, जरूर हाँ होता है। यस, करेक्ट करेक्ट। तो अगली बार जब तुम रेस्टोरेंट में जाओगे, जब बिल आएगा तो क्या देखोगे? कितना इनकम टैक्स लगा है? क्या लगा है? इनकम टैक्स। जीएसटी मेन्यू कार्ड पे कितना टैक्स जीएसटी देखना है, ठीक है। जो रेस्टोरेंट का बिल है उसके अंदर क्या होगा?
जीएसटी लगा होगा, है ना? हमको देखना है। अभी अगली बार जब शॉपिंग जाओगे ना मॉल में, तो बोलना है मम्मी पापा को मुझे बिल दिखाओ। मुझे क्या देखना है? जीएसटी। जीएसटी कितना लगा है, कितना अमाउंट लगा है, हमने गवर्नमेंट को कितना पैसा दिया है, तुमको पता चलेगा, बराबर? ओके, तो हो गया। तो जीएसटी हो गया। अभी इनकम टैक्स क्या है? इनकम क्या है बताओ? इनकम जो हम कमाते हैं पैसे। जो हम कमाते हैं और फिर उसमें से थोड़ा जो गवर्नमेंट को देते हो। हाँ। करेक्ट करेक्ट। और इनकम टैक्स कैसे लगता है? रोड बनाने में, हॉस्पिटल बनाने में, करेक्ट। जो इनकम टैक्स स्कूल्स देते हैं कहाँ पे बनाने यूज में, होता है? रोड बनाने में, पुलिस स्टेशन बनाने में, पुलिस स्टेशन पुलिस स्टेशन बनाने में एयरपोर्ट लगता है ना, बनाने में, पुलिस स्टेशन भी गवर्नमेंट के रेलवे पैसे से स्टेशन बनता है। बनाने में, मेट्रो बनाने में। करेक्ट। और गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की सैलरी देने में, है ना? अभी पुलिस जो काम करती है, पुलिस को सैलरी कौन देता है? गवर्नमेंट। पुलिस गवर्नमेंट। तो हम जो इनकम टैक्स देते हैं उसमें से वो पैसा आधा आधा। गवर्नमेंट सैलरी जो होता है गवर्नमेंट एम्प्लॉय थोड़ा का। सा करेक्ट पुलिस को देते हैं। करेक्ट। तो आज हमने बहुत सारी चीजें सीखी बच्चों। और तीसरा कॉन्सेप्ट हमने लास्ट में सीखा, क्या सीखा? कौन सा टाइप? कॉर्पोरेट टैक्स। कॉर्पोरेट टैक्स क्या होता है बताओ? भूल गए तुम लोग। दोनों चीजें देखो मैंने एग्जांपल क्या दिया था, उसको उसको याद करो। मैंने क्या एग्जांपल दिया था? नोटबुक का एग्जांपल दिया था, है ना? कि नोटबुक कंपनी, जिस कंपनी ने नोटबुक बनाया उसको जो इनकम हुआ, उसको जो प्रॉफिट आया, वो गवर्नमेंट को देना है। वो उसमें से कुछ हिस्सा कॉर्पोरेट टैक्स भरते हैं, बराबर? हाँ। अभी वो और एक वर्ड मैंने बोला, प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या होता है, कौन बताएगा? प्रॉफिट मतलब फायदा। अगर हमने कोई चीज बेची तो उसको उसके पीछे हमें पैसा मिलेगा तो वो प्रॉफिट है। करेक्ट, वेरी गुड। जैसे इसका एग्जांपल कौन बताए? इसका एग्जांपल जैसे बताओ। आपने कोई चीज 30 रुपीज में लिया और उससे आपने 50 रुपीज में बेचा, तो वो 20 रुपीज आपका प्रॉफिट है। यस, वेरी गुड। प्रॉफिट अभी लिखो, प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट लिखो, स्पेलिंग लिखो, PROFIT, प्रॉफिट। हाँ, मुझे अभी समझ गया। मतलब अगर एक फ्रूटी 10 रुपए के, बट हमने गलती हमारे पास 10 रुपए की नोट नहीं थी, कॉइन नहीं था, इसलिए हमने 20 रुपए दे दिया, तो वो हमको 10 रुपए नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं। अभी समझो, अभी तुम हमारे टाइम पे एक इवेंट करते थे हम लोग, खरी कमाई। खरी कमाई मतलब हम अपना शॉप डालते थे। तुम में से किसने का अपना शॉप डाला है इवेंट में वगैरह, सोसाइटी में डाला है? तो अगली बार डालना, ठीक है? उसके अंदर क्या करते हैं समझो, हमको चाय बेचनी है, चाय, ठीक है? हम चाय बेच रहे हैं 10 रुपए की, लेकिन हमारा खर्चा हुआ है 7 रुपए, तो 3 रुपए क्या है? 10 में से 7 गया, बचे 3 रुपए क्या है? प्रॉफिट। प्रॉफिट। जो तुम्हारी मेहनत के कारण तुमको मिल रहा है उसको क्या बोलते हैं? प्रॉफिट। प्रॉफिट। प्रॉफिट का लिखो PROFIT। आज का ये लास्ट कॉन्सेप्ट है। तो बच्चों, आज के सेशन में कुछ क्वेश्चंस है तुमको? क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो, प्रॉफिट के सामने क्या लिखेंगे? ठीक है? अभी सबने इस कॉन्सेप्ट को रिवाइज करना है। इसका फोटो मैं ग्रुप पे डालूंगा, आपने जो नोट्स लिया है उसका भी फोटो ग्रुप पे डालना, ठीक है? अभी हम आज के सेशन का एंड करेंगे। तो बोलेंगे सर्वे भवन्तु सुखिनः, सबने बोलना है, ठीक है? हाथ जोड़ो, मेरे पीछे पीछे बोलना है। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, हम सर्वे भवन्तु भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। माँ मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति। ओम शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। तो सब लोगों ने आज बोलना है राधे राधे, क्योंकि कल क्या है? जन्माष्टमी। जन्माष्टमी। हाथी घोड़ा पाल की। जन्माष्टमी। जय कल्याण। चलो, तो सबने एंजॉय करना है, ठीक है? राधे राधे। राधे राधे।